मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग स्किल को लेकर के। ओके, इसके पहले आपने देखा हमने रीडिंग स्किल पढ़ा एंड एम्स ऑफ रीडिंग स्किल पढ़े, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ रीडिंग स्किल। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ रीडिंग स्किल, तो हमारा आंसर जो होगा, ठीक है ना, रीडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आपकी रीडिंग होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट वन इज स्कैनिंग एंड सेकेंड वन इज स्किमिंग। अब हम देखते हैं आपकी जो स्कैनिंग है, आपकी जो स्किमिंग है, आखिर वो क्या है, ठीक है ना। इनके पहले हम क्या है मीनिंग देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है आपका, स्पेसिफिक, यानी कि कोई विशेष जानकारी, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, विशेष जानकारी हो, ठीक है ना। स्किमिंग की बात की जाती है तो ये गिस्ट है, यानी गिस्ट मीन्स कह सकते हैं हम जनरल आइडिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से क्या है पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है ना। कोरोना इज अ डेंजरस वायरस दैट आर अफेक्टिंग टू द पीपल एज वेल एज थिंग्स आल्सो। कोरोना जो है एक बहुत ही डेंजरस वायरस है जो क्या कर रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ, ठीक है ना, वस्तुओं को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया हैज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, हु आर अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना। अगर हम बात करें कि इंडिया में लोगों के बारे में, तो लोग क्या हुए हैं इंडिया में, क्या हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं किस चीज़ से, कोरोना से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं, स्पेशली इन दिल्ली। ज़्यादातर क्या है आपको दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे पीपल जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। तो उसमें अगर हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली क्या है, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा ओवरऑल क्या है पैसेज दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हमने पढ़ा, कोरोना इज अ डेंजरस वायरस लाइक दिस, ये हमने पढ़ते गए ओवरव्यू हमने लिया, यानी कि जो आपकी पढ़ने की रीडिंग है एक तो स्पीड में होगी, क्विकली पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। ठीक, अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने देखा तो आपका जो मेन फोकस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कैसा होगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा है, तो हमें क्या करना है, कैपिटल देखना है, कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पर कैपिटल वर्ड आ जाए, ठीक है। तो हमने ये क्या, ये तो कोरोना से रिलेटेड दे रहा है ये सारी चीज़ें, तो हमने हमारा स्पेशली जो फोकस हुआ यहाँ पर कैपिटल को लेकर के हमने किया। जो कैपिटल है इंडिया के वो क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ओके, अब हमने किया क्या, स्पेशली हमने जो पूछा है, जो क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपकी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है, पूरे पैसेज के बारे में पूछा गया है। और इस जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्वेश्चन का क्या है, हम स्पेशली आंसर ढूंढ रहे हैं। पूरा पैसेज नहीं, हम A to Z नहीं उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने ओवर सरसरी निगाह से क्या पूरे पैसेज को देखा, हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आखिर कहाँ पे दिया हुआ है। हमने क्या है, मेन जो हमारे दिमाग में है कि आखिर हमारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर दिया है, ठीक है। हमने देखा कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, दिल्ली जो है, दिल्ली दैट इज द क्या कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में तुरंत आया, हमने जहाँ कहीं और जोर नहीं दिया, स्पेशली हमने कहाँ फोकस किया कि इस लाइन पे हमें क्या है, थोड़ा सा हमें कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, तो हमने इस लाइन पे फोकस किया। फिर इस लाइन पे और नज़दीक गए तो हमने देखा दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली को फिर पढ़ा हमने, फिर इस लाइन को अच्छे से पढ़ा, तो फोकस किया कि दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है इंडिया की। ओके, तो ये आपका एक तरह की क्या हो गई, स्कैनिंग हो गई, ये आपकी क्या हो गई, स्कैनिंग हो गई, ठीक है ना। पढ़ने की जो रीडिंग थी वो तो एक फास्ट वे था, क्विकली था, बट क्या है हमने स्पेशली किस चीज़ पे फोकस किया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, अर्थात जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उसने पूछा कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमने ढूंढने की कोशिश की उसी वर्ड को, आखिर वो उससे क्या है रिलेट हो जाए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं और भी एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे आपसे अगर बोला जाए मोबाइल पे आपको क्या है राम का नंबर बताना है, तो आपने मोबाइल पे क्या किया, R डाला, फिर A डाला, फिर M डाला, और आपने तुरंत राम का नंबर बता दिया, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। आपने ये नहीं है कि A से पढ़ना स्टार्ट किया, B C ऐसा नहीं। ओके, तो आपने क्या मतलब उसी पॉइंट पे फोकस किया जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। और भी एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं, जब हम कभी मॉल जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, ओके, ठीक है, वहां पे जाने के पहले हमारी क्या हो रही, स्कैनिंग होती है। उसने हमारे बैग की या हमारे मतलब बॉडी की क्या की, स्कैनिंग की, आखिर
वो जो मशीन है जिसके थ्रू वो स्कैनिंग कर रहे हैं, वो क्या सर्च कर रही है, आपके पास वो इलीगल मतलब हथियार तो नहीं है, ठीक है ना, आपके पास चीज़ें बहुत सारी हैं। उसने पर उस चीज़ पे फोकस किया कि आपके शरीर में या आपके मतलब बैग में वो हथियार तो नहीं है जो इलीगल है, ठीक है ना, जो अलाउ नहीं है। तो वो ऑलरेडी क्या है, वो कमांड में है उस मशीन के कि वो तुरंत सर्च कर लेगा, अगर क्या है आपके उसमें वो वाले अलार्म होंगे, वो तुरंत सिग्नल दे देगा, ठीक है ना, कि हाँ उसने मैच कर लिया कि आपके बैग में क्या है, गन है, तो उसने उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया, ठीक। तो हाँ, वो नहीं है कि आपकी चीज़ें एक एक करके नहीं, वो सरसरी निगाह से उसने जल्दी ओवरऑल देखा और उसने मेन फोकस किया कि आपके पास इलीगल चीज़ें हैं या नहीं, तो उसने तुरंत ही देख लिया और उसने उसको क्या है पॉइंट आउट करके उसको वहीं पे सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, स्कैनिंग हो गई एक टाइप की। अब बात करते हैं आपकी स्कीमिंग की। ओके, अगर हम स्कीमिंग की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ये पैसेज दिया है, ओके, इससे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। अब हमें पता है कि टाइटल देना है इस पैसेज का, तो हमने क्या है, जब पता है कि टाइटल हमें देना है या ओवरव्यू देना है इसका, तो हमें क्या होगा एक, और हम जानते हैं इसका क्या है, स्कीमिंग अगर हम कर रहे हैं, स्कीमिंग के माध्यम से अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो हमने इसको पूरा पैसेज पढ़ा और हमने देखा कि ये सारी चीज़ें क्या है, एक बीमारी से रिलेटेड है। ओके, बीमारी से क्या है, रिलेट कर रही हैं, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ कोरोना। ओके, जो आपका क्या है, कोरोना का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कोरोना, यानी कि कोरोना का जो प्रभाव है इन इंडिया भी लिख सकते हैं आप। ओके, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ कोरोना हो गया आपका टाइटल, ठीक। इस तरीके से तो आपकी ये एक टाइप की क्या हो गई, स्कीमिंग हो गई, यानी कि हमने एक क्या दिया, ओवरव्यू दिया, ठीक। और इसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाता है, जैसे पेपर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपने कहा आज मुझे क्या पूरी जानकारी चाहिए पेपर की, ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे, कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो आपने क्या किया, पेपर लिया, सरसरी निगाह से पूरा पेपर देखा, हर पेज के क्या है हेडलाइंस, कभी फोटोज, इनके माध्यम से क्या आपने जल्दी जल्दी क्या उसको देख करके पलटाते गए पेज, और आपको समझ में आ गया कि आज के पेपर में ये आया हुआ है। तो एक हिसाब से आपकी जो रीडिंग हुई वो क्विकली हो गई, फास्ट हो गई, और आपको जो ओवरव्यू मिल गया तो आपको पता चल गया हाँ आज तो मतलब कोरोना से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ऑल पेज में मतलब कोरोना से रिलेटेड दी है। अगर आपसे कहा जाए अगर आपसे इसी न्यूज़पेपर की बात की जाए कि आपको स्पेसिफिक वैकेंसी के बारे में देखना है, किस पेज में जो वैकेंसी दी हुई है उसके बारे में देखना है, तो क्या आपने जल्दी जल्दी देखा, लेकिन आपका जो मेन सर्चिंग पॉइंट है, ठीक है ना, आपके दिमाग में जो सर्च कर रहा है तो वो उस वर्ड को सर्च कर रहा है, यानी कि वैकेंसी। हमें देखना है यार वैकेंसी कहाँ दी है, वैकेंसी कहाँ दी है, पहले पेज में हमने देखा वैकेंसी दी है क्या, नहीं। सेकंड पेज में देखा वैकेंसी दी है क्या, नहीं। फोर्थ पेज में देखा वैकेंसी दी है, नहीं। इस तरीके से लाइक दिस हमने पेज पलटाने स्टार्ट किए और लास्ट में देखा कि हमने 7 नंबर के पेज में क्या वैकेंसी वर्ड दिया है, तो हमने स्पेशली फोकस किया वैकेंसी। अब हमें आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पीछे का। अब चाहे 10 पेज हो चाहे 15 पेज हो, हमारी वैकेंसी यहाँ पे मिल गई। तो यानी कि हमने क्या किया, स्पेशली फोकस किया वैकेंसी, ठीक है ना। या हम ऊपर भी पेपर के जो ऊपर भी हेडलाइंस जो आती है उसमें भी दिए रहते हैं, इस पेज में ये है, इस पेज में कवर स्टोरी है, इस पेज में ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी क्या है हमने रीड किया और जा करके सीधे उसी पेज को ओपन किया और उस पेज को खोल करके हमने क्या किया, वैकेंसी वाला पेज ओपन करके अपनी अपनी जो डिमांड थी उसको क्या कंप्लीट कर लिया। तो वो आपकी स्कैनिंग होगी। पर्टिकुलर चीज़ों को आपके जो दिमाग में है कि हमें इस वर्ड को स्पेसिफिक ढूंढना है, ठीक है ना, तो आपका वो स्कैनिंग कहलाएगा। अगर आपने पूरा पेपर पढ़ा, अब ओवरव्यू तो आप तभी दे पाएंगे ना जब आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, भले वो आपने स्पीड में पढ़ी, वो होता ही ये काम स्किमिंग का। स्किमिंग का मतलब ही है अ टाइप ऑफ फास्ट रीडिंग, एक तरीके की क्या फास्ट रीडिंग है, आपने मतलब स्किमिंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ा, लेकिन आप कहें कि मैं आधे पेपर को पढ़ करके ओवरव्यू दे दूं, तब तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप अपना ओवरव्यू देंगे ना। तो इस तरीके से क्या है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप जैसे एग्जाम सेंटर में भी बैठे हैं, आप एग्जाम देते हैं सीटीईटी का, एमपीटीईटी का, तो आप क्या करें, आधे पेपर को दे करके ओवरव्यू दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पूरा पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। भले वो आपको क्या मैसेज भले बीच में मिल रहा है फिर भी नहीं आप वो करेंगे। लेकिन अगर स्कैनिंग की बात की जाए, अगर बीच में वर्ड आपको ढूंढ रहे हैं जिस वर्ड को, अगर वो बीच में मिल गया तो आपका क्या है, वहीं पे आपका रीडिंग क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों, क्योंकि आपने वहीं पे आपको वो वर्ड जो ढूंढना था, जो वर्ड वो आपको मिल चुका है।
इस तरीके से आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या है स्कैनिंग एंड स्किमिंग समझ में आया होगा 100%। ओके, और इसके बाद क्या है और भी है, बुक में भी दिया है, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम क्या है रीड कर सकते हैं। बट आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसमें भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। लुक अप ए वर्ड इन अ डिक्शनरी और इंडेक्स, जैसे आप क्या डिक्शनरी में एक वर्ड क्या ढूंढते हैं, उसमें दिया है एक वर्ड जेनरस को ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे ए से स्टार्ट करेंगे, क्या ढूंढना जेनरस को, नहीं, आप क्या करेंगे जी का पेज खोलेंगे, जी के बाद जिसमें ई दिया है वो वाला पेज ओपन करेंगे, फिर एन दिया है GEN, तो फिर वो वाला पेज वहां तक जाएंगे, फिर और क्लोज जाएंगे, इस तरीके से आप इसको ढूंढ लेंगे। अर्थात मेन फोकस हमारा जेनरस को ढूंढना होगा, ना कि पूरे A to Z पूरे पेजों को, मतलब पूरी मीनिंग को पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड है जेनरस जेनरस जेनरस। ओके, अगर बात की जाती है आपके स्किमिंग की, स्किमिंग में क्या होता है सी व्हाट इज इन द न्यूज इन अ पेपर और इन अ वेबसाइट, ठीक है ना। अगर बात की जाती है आपकी स्किमिंग की, इसमें देखा गया है क्या, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आज के पेपर में क्या है, वेबसाइट जो पेपर है उसमें क्या दिया हुआ है, आखिर पेपर का ओवरव्यू क्या है, तो उसने जल्दी जल्दी पेपर के पेज पलटाए 10 से 15 पेज, उसने देखा कि हाँ ये चीज़ें रिलेट है, ये फोटोग्राफ्स है, ये क्या है हेडलाइंस है, उसने क्या है एक ओवरव्यू दे दिया, आज तो पेपर इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, आज तो पेपर कोरोना ही कोरोना से भरा हुआ है, हर स्टेट क्या क्या कोरोना दिया हुआ है। मतलब रीडिंग तो आपकी फास्ट है, बस इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपकी क्या है जो नॉर्मल रीडिंग होती है 400 वर्ड्स पर मिनट होती है नॉर्मल रीडिंग, और ऐसे अगर इसमें आपकी स्कैनिंग और जो स्किमिंग होती है, इसमें जो हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग की जो हमारी स्पीड होती है वो होती है आपकी 800 वर्ड्स पर मिनट स्किमिंग, ठीक है ना, स्किमिंग में हम करते हैं, ठीक, ये आपकी स्पीड हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके जो MCQ है हम फिर आगे वाले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।